और ईमानदारों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। अगर कोई और खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे। आसमान ज़मीन के खालिक मालिक खुदा, आज के मुबारक दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खुदा तेरे बेटे के नाम में तेरी पाक हजूरी में आते हैं और तेरी ज़ाते अक़दस के आगे झुकते हैं, सजदा रेस हो जाते हैं। खुदावंद शुक्र करते हैं कि तू भला है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती। शुक्रगुजार है आज खुदावंद तेरी दी हुई इस रफ़ाकत के लिए जो तूने हमें ये दिन अनायत किया कि हम खुदा तेरी परस्तश करें और खुदा तेरे ज़िंदा कलाम को जो हमारे राह के लिए रोशनी है वो सुने और खुदा हम मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि तू जलाली है और तू पाक है। इबादत के शुरू से लेकर आखिरी लम्हे तक तेरा अबद ठहरा रहे और खुदा तेरा कुदरत वाला हाथ हम पर बढ़ा रहे और तेरे रहम की निगाहें हम पर लगी रहे। गीतों में कलाम में हमारा साथ देना और खुदा तेरी एक कुदरत खुदा तेरे कलाम के वसीला से परस्तश के वसीला से तेरे लोगों तक पहुँचे और तेरे नाम को खुदा इज़्ज़त और जलाल मिले। तेरे यीशु नाम में ये दुआ करते हैं, आमीन। आमीन। जामा जाहिरी होवे जिथे जामा जाहिरी होवे, तेरी पाक हजूरी जिथे जामा जाहिरी होवे, तेरी पाक हजूरी। और मैं ते तो पुजी नहीं मंगदा, और मैं ते तो पुजी नहीं मंगदा, रूदी दे मामूरी। और मैं ते तो पुजी नहीं मंगदा, रूदी दे मामूरी। जिथे जावा जाहिर होवे, मेरी इस कमजोरी ज़बान नू अपनी ताकत दे दे। मेरी इस कमजोर ज़बान नू अपनी ताकत दे दे। तेरे चंगे था गड्डा, तेरे चंगे था गड्डा, ऐसी हिम्मत दे दे। एक बारी मैनू पैर वखा दे, एक बारी मैनू पैर वखा दे। जलवा को है तूरी, एक बारी मैनू पैर वखा दे। जलवा को है तूरी, जिथे जावा जाहिर होवे। इख्तियारी यसूदा लेके नगरी नगरी जावा, इख्तियारी यसूदा लेके नगरी नगरी जावा। तेरिया पेड़ा कट्टियां करके, तेरिया पेड़ा कट्टियां करके, तेरे कोल ले आवा। इको बार दे नाल कुचलदा, इको बार दे नाल कुचलदा। दुश्मन दी मगरूरी, जिथे जावा जाहिर होवे। जिवें दाऊद मैदान च तेरी गैरत लैके आया, जिवें
दो जिम्मेदान के तेरी गैरत लेके आया, हाँ गैरत लेके आया। हो जाति वरीगा दुश्मन उसने पल विच मार मुकाया, जाति वरीगा दुश्मन उसने पल विच मार मुकाया। ओ वही मैं रखा तेरी गैरत दी भरपूरी, ओ वही मैं रखा तेरी गैरत दी भरपूरी। जिथे जावा जाहिर तेरी पाक हजूरी, होर मैं ते तो कुछ नहीं मंगदा रू दिले मामूरी, होर मैं ते तो कुछ नहीं मंगदा रू दिले मामूरी। जिथे जावा जाहिर होवे। खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदा का फजल और इत्मीनान मेरे अजीज़ों हमेशा आपको मिलता रहे। आमीन। आइए खुदा के मुबारक और जिंदा कलाम को खोलेंगे। फिलिपियों के नाम ख़त पौलुस रसूल का ये ख़त है। तो देखते हैं कि आज पौलुस रसूल का ख़त जो फिलिपियों के नाम लिखा गया, इसमें खुदा हमारे साथ कलाम के वसीला से बात करना चाहता है। तो थोड़ा सा इस ख़त में देखेंगे, तारफ़ करेंगे। जैसे कि देखते हैं इस ख़त में कि यूरोप की सरजमीन पर पौलुस रसूल ने पहली कलीसिया रोमियो के सूबा मकदूनिया के शहर फिलिप्पी में कायम की। रसूल ने उस वक्त कलीसिया को ख़त लिखा जब वो कैद में था। रसूल कलीसिया को कैद में ख़त लिख रहा है। कैद में रूह से भरे हुए अल्फाज वो ज़ुबान मुबारक से बोल रहा है और ये अल्फाज लिखे गए। फिलिपियों का पहला ख़त है और उसकी 6ठी आयत जो मुबारक आयत है, ये पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। देखते हैं कि रसूल पौलुस जब फिलिपियों की कलीसिया को ख़त में लिख रहा है कि फिलिपियों के लोगों, मुझे इस बात का भरोसा है। कैसा भरोसा है? जो तुमने नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। वो नेक काम जो है वो खुदा ने फिलिपियों की कलीसिया को वो नेक काम खुशखबरी का सौंपा। अगर हम पहले बाब की 5वीं आयत में जाए तो लिखा है, इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। जिस दिन से तुमने
निजात पाई और खुदावंद की हजूरी में आए और खुदावंद ने आपको वो जोर दिया और खुदा का हाथ फिलिपियों के लोगों तुम पर अब बढ़ गया और उस अवर रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। शुक्रगुजार है खुदा की इस जात के लिए, क्योंकि रसूल खत में ये लिखता है, चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदेही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। ये जो खुशखबरी में खुदा के लोग शरीक हैं, क्योंकि रसूल जो है वो कैद में है और खुदावंद के लोग जो है वो फिलिपियों के कलीसिया के लोग वो बेदार हैं। वो उसके कैद में जाने के बाद खुशखबरी का काम रात दिन कर रहे हैं। वो रूह की मामूरी में मामूर हैं, क्योंकि खुदा के कलाम यानी जो खुशखबरी का काम उन्हें दिया आ गया है, वो हकीकत में रूह में मामूर होकर यक दिल होकर खुदा की खुशखबरी फिलिपियों में दे रहे हैं। इसलिए रसूल कहता है कि तुम मेरे दिल में रहते हो। फिलिपियों के लोगों, बेशक मैं एक कैद में हूँ और तुम्हारी खुशखबरी के जरिया से अब्लीस जो है वो शिकस्त खुर्दा हो रहा है। और क्या है कि अब्लीस जो है वो जब उसे शिकस्त हो रही है तो खुदा तुमको रात दिन अपने यीशु नाम में क्या कर रहा है, खुशखबरी में इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सी खुशखबरी जब दे रहे हो, बहुत सी रूहें बस रही हैं, बहुत सी रूहें निजात पा रही हैं, बहुत सी रूहें अब्लीस की कैद से बाहर आ रही हैं। बहुत से लोग ईमान में क्या है यानी उसके मान में शरीक हो चुके हैं। शुक्र करते हैं, क्योंकि वो लिखता है कि मैं जब भी कभी तुम्हें याद करता हूँ और तुम्हारे लिए ये दुआ करता हूँ और हर एक जो दुआ करता हूँ जो तुम्हारे लिए करता हूँ, हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ। वो कहता है कैद में दुआ कर रहा है और इस तरह दुआ करता है कि मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे। और मुझे इस बात का अब भरोसा है, मैं आप पर अब भरोसा करता हूँ। आसमान पर मसीह भी आप पर अब भरोसा करता है और मेरा अब बाप जो है वो भी आप पर फख्र करता है, क्योंकि रूह कुद्दुस के जरिया से आप खुशखबरी को फैला रहे हो। इसलिए मैं फिलिपियों की कलीसिया के लोगों में आप पर बहुत खुश हूँ। देखते हैं, अगर इमसाल 25 बाब की 13 आयत में जाए तो इमसाल का मुसन्निफ लिखता है कि वफादार इल्ची अपने भेजने वाले के लिए ऐसे है जैसे फसल काटने के अयाम में बर्फ की ठंडक। वफादार इल्ची, जैसे देखते हैं कि मसीह वफादार इल्ची बनकर आया। वो अपने बाप के लिए इस जमीन पर, जब बाप ने जमीन पर बेटे को
भेजा तो बेटा बाप के लिए एक ठंडक बना। अपने जान को, अपने जिस्म को सलीब पर पेश किया, सलीब पर पेश करके जिस्म के सारे खून को अब बहा दिया और बाप की मर्जी को पूरा किया, क्योंकि बाप अपने बेटे पर भरोसा करता है। और हकीकत में देखते हैं कि उस बाप की मर्जी को बेटे ने क्या किया, पूरा किया। और देखते हैं उसे एक कोड़े लगे, उसके जिस्म का सारा खून बह गया और सलीब पर उसने इब्लीस को बरमला तमाशा बनाया। और देखते हैं कि वो बाप के लिए जमीन पर ठंडक का सबब बना। हमने भी ये खुशखबरी जो हमारे जिम्मे लगाई गई है, क्या करना है, रात दिन उसकी खुशखबरी को फैलाना है, क्योंकि मसीह ने इख्तियार दिया है। जिस तरह ने शागिर्दों को इख्तियार दिया, सारी खल्क के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। और ईमानदारों के दरमियान ये मुजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ भी पिएंगे तो उन्हें कोई ज़रर नहीं पहुंचेगा। मेरे मसीहा ने आपको भी इख्तियार दिया, उस इख्तियार के मुताबिक खुदावंद के लोगों, पाकिस्तान के लोगों, मेरे अजीज़ों, कलीसिया पाकिस्तान की, देखते हैं आपने क्या करना है। आपने भी खुशखबरी को फैलाना है, इस खुशखबरी को जो आपके ज़िम्मे लगी हुई है, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। यहाँ खुदा की लोग हैं, खुदावंद की एक कलीसिया है, उसके मुबशर है, चरवाहे हैं, रसूलों की खिदमत उसके खादम कर रहे हैं, उस्ताद हैं, नबी हैं। हम सब ने मिलकर उसकी खुशखबरी को फैलाना है, क्योंकि उसकी खुशखबरी को फैलाना हमारा हक है। क्योंकि हकीकत में जब उसने हमको अपने बुलावे में शरीक किया है, उसके बुलावे में हम चलते चले जाना है और उसकी खुशखबरी को फैलाना है, क्योंकि उसका कलाम इस हक में है कि उसका कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और वो लोग जो अभी तक अंधेरे में हैं, अभी तक गुनाह में हैं, अभी तक तारीकी में हैं, अभी तक इब्लीस के एक कब्जा में है, उनको छुड़ाने के लिए आपने हर जगह जहां आपको जरूर जोर मिलता है, आपने कोशिश करनी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, कोशिश में सुस्ती ना करो और रूहानी जोश में भरे रहो। ये हम सब का हकीकत में खुशखबरी फैलाना हमारा काम है। जैसे कि खुदा के कलाम में आपने पढ़ा है, अगर हम जाए ना करंथियों के खत में देखें तो करंथियों के खत में भी पौलुस रसूल जो है, यहाँ तरुआस में पौलुस जो है वो मुनादी करता है और लिखा है, और जब मैं मसीह की खुशखबरी देने को तरुआस में आया और खुदावंद में मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया तो मेरी रूह को आराम ना मिला, इसलिए मैंने अपने भाई तीतस को ना पाया, उसको तीतस ना मिला। और लिखा है, पास उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को चला गया। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है। वो इल्म की खुशबू खुशखबरी है, वो आपके ज़रिया से इस मुल्क में, शहरों में, गाँव में, कुचों में खुदा वो इल्म की खुशबू ले जाना चाहता है। और
जिस तरह पौलुस रसूल ने लिखा, मुझे इस बात का भरोसा है जो तुमने नेक काम शुरू किया है। सबसे नेक काम ये है कि हमने खुशखबरी को फैलाना है। और आगे वो लिखता है, क्योंकि हम खुदा के नज़दीक निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू है। जो हलाक हो जाते हैं उनको क्या करना है, हलाकत से क्या करना है, वापस लाना है, उनके लिए खुशबू बनना है। क्योंकि अगर इंसान 25 बाब की 25 आयत में देखे तो वहाँ भी लिखा है, वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आए ऐसे है जैसे थके मांदे की जान के लिए ठंडा पानी। बहुत से लोग जमीन पर थक चुके हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में, आजमाइशों में हैं। उनको निकालने के लिए अगर आप खुशखबरी नहीं फैला सकते तो खुदा के खादमीन के लिए, चरवाहों के लिए क्या करना है, रोज़ा रखना है, खुदा के आगे घुटने टेकने हैं और खुदा के लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए दुआएं करनी है, आंसू बहाने हैं, खुदा के हजूर रहना है, खुदा के हजूर खादमीन के लिए दुआ करनी है, ताकि पूरी दुनिया में खुशखबरी की हलचल मच जाए और बहुत से लोग निजात पाए और बहुत से लोग अपनी से क्या करें, छुटकारा हासिल कर रहे हैं। इसलिए आपको और मुझको खुदा ने सरजमीन पर रखा है कि हम उसकी खुशखबरी लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या कर रहा है, अपनी मौत की वादी में लेकर जा रहा है। उस मौत की वादी से छुड़ाने के लिए आपने क्या करना है, खुदा के हजूर आना है, खुदा के हजूर गिरना है, आंसू बहाने हैं, क्योंकि हकीकत में वक्त थोड़ा है, हनूस दिन बुरे हैं, दिन बुरे से बुरे आ रहे हैं। इन दिनों में बहुत से लोगों की जिंदगी में आपने अच्छा बीज बोना है, ताकि उनकी जिंदगी में रोशनी आ जाए, उनकी जिंदगी जो है वो मसीह की कलीसिया में, हकीकत में बहुत से लोग जो हैं उन्होंने बाहर जाना है। वो लोग जो हकीकत में दुखी हैं, लाचार हैं, अपने पड़ोसियों की तरफ देखे, अपने दाएं बाएं देखे, कितने नौजवान हैं। क्योंकि हमारे टीचर ने भी, जो के.आर. ज़िया थे, CTI में उनसे पढ़ा, वो हर साल मैगजीन पर गीत लिखते थे। उन्होंने गीत लिखा, तुम यीशु के एलची हो, दुनिया को खुशखबरी दो। इसलिए हम खुदावंद के क्या है, एलची हैं। एलची खुशखबरी देता है, तुम यीशु के एलची हो, दुनिया को खुशखबरी दो। हाथों में अंजील मुकद्दस लेके आगे बढ़ना है, बहरों भर का चीर के सीना कोसरों पर चढ़ना है, खौफ ना हरगिज हो, तुम यीशु के एलची हो, दुनिया को खुशखबरी दो। हमने दुनिया को खुशखबरी देनी है, घरों में जाना है, गलियों में जाना है, उन जगहों पर पहुंचना है। बेशक टीवी के जरिया से मनादी हो रही है, बेशक बहुत से चैनलों के जरिया से मनादी हो रही है, लेकिन हकीकत में जब हम जो उसके नाम से कहलाते हैं, हमने भी खाकसर बन के और उसके हजूर में क्या करना है, उसके हजूर के तलब होकर क्या करना है, उन लोगों को इब्लीस की कैद से छुड़ाना है। शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो क्या करता है, अपने लोगों को असीरों की तरह गश्त करवाता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ बेटे काशफ के लिए, जो यूट्यूब के लिए रात दिन खुशखबरी सुनवाने के लिए क्या करते हैं। ये बेटा खुशखबरी के लिए मेहनत कर रहा है और चाहता है कि बहुत सी खुशखबरी
शहर सियालकोट में नहीं बल्कि बहुत से मुल्कों में खुशखबरी पहुंच जाए। तो मैं ये दुआ करता हूँ, क्योंकि हमारे टीचर ने ये भी एक गीत लिखा, जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, मुबारक वो जवान हैं जो मसीह को शाद करते हैं, मसीह की खुशखबरी देते हैं। इसलिए खुदावंद को जवानों की ज़रूरत है, बेटियों की ज़रूरत है। ये ना समझे बुजुर्गों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो हर एक को अपने बेटे के नाम में खुशखबरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जिस तरह पतरस एक कैद में था तो कलीसिया दुआ कर रही थी, पतरस कैद से आज़ाद हो गया। बहुत से लोग, खुदावंद के लोगों, आपके मुबारक पाँव का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि खुशखबरी उन तक पहुंच जाए, वो प्यासे हैं। मसीह ने भी आपको ये कलाम ज़रूर सुना होगा, जब मसीह यीशु के पास, जब मसीह ने रोज़ा रखा तो इब्लीस आया। तो मसीह ने, वो इब्लीस कहने लगा, अगर तू चाहे तो ये पत्थर तेरे लिए रोटियां बन जाए। मसीह ने कहा, आदमी रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी हकीकत में रोटी से ज़्यादा मेरे मसीहा ने कलाम को अहमियत दी। इस कलाम को फैलाना है, इस कलाम को बहुत दूर दूर तक लेकर जाना, ये हमारा हक है, सबका हक है। और मैं ज़रूर कहूँगा कि खुदा का कलाम ये फरमाता है कि क्या करो, होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ, क्योंकि गरजने वाला शेर बब्बर जो इब्लीस है वो दौड़ता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। और बहुत से लोगों को जब इब्लीस फाड़ने से पहले उसको क्या करना है, आपने खुदा की हजूरी में लेकर आना है। बहुत सी रूहों को निजात दिलवानी है, बहुत से बच्चों को आपने खुदावंद की हजूरी में लेकर आना है, ताकि क्या हो, जब ज़मीन पर आप रूहें जीतेंगे तो याद रखना आसमान पर हकीकत में आपके लिए बड़ा अजर होगा। खुदा इस जिंदा कलाम के वसीला से आपको, आपके ख़ानदानों को बड़ी एक बरकत दे, और हमेशा खुदा का फजल और इत्मीनान आपके साथ होता रहे। आमीन।